नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ साहित्यिक, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक। तो मित्रों, इस संदर्भ में हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर, जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास की इस श्रृंखला में हमने आदिकाल पूरा पढ़ लिया है और भक्ति काल हमने शुरू कर दिया है। भक्ति काल में निर्गुण धारा, और निर्गुण धारा में भी आप सब जानते हैं कि सबसे पहले कौन सी शाखा हमने शुरू करी, ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा में हमने कबीर और दादू, और इनके बाद में तीसरे जो संत थे वो थे रैदास, धर्मदास, रैदास, कबीर, तीन पढ़ लिए हमने, दादू नहीं पढ़े। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक और दादू। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ। यानी कि इनका जन्म स्थान कहाँ है? लाहौर, जो अब की पाकिस्तान में है। इनके पिता कालूचंद खत्री, जिला लाहौर, तहसील शकरपुर के तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदे थे। यानी कि ये सूबा एक क्षेत्र विशेष होता है। उस समय मुगलों का शासनकाल चल रहा था, तो जिला अधिकारी होता था, जिले को सूबा बोलते थे, और फिर उसमें एक अधिकारी होता था तहसीलदार की तरह, वो होता था कारिंदा। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। इनके पिता कालूचंद खत्री, जिला लाहौर, तहसील शकरपुर, तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदे थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था, तृप्ता इनकी माता का नाम। और तो नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। यानी कि इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी है। सुलक्षणी से इनके दो पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। मित्रों, आपने सुना होगा उदासी संप्रदाय, और ये उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक इनके पुत्र जो श्रीचंद थे वही थे। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिन से बसे थे, जिससे वहां उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की उपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संतमत बड़ा भारी सहारा समझना पड़ा। एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक जी आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करके उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास के निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया, और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे भजन गाया करते थे, और उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया। यानी कि गुरु ग्रंथ साहब की बात है, और अगर कोई समय पूछे तो 1661। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, और कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप आ गए हैं, जैसे चाल्या, रिया, भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान ऐसे चित्तों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, इससे उनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। आगे देखिए, इनके देहांत के बारे में देखा है, मुख्य बिंदु है ये। इनका देहांत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता और
भक्त भागवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप पद दिए जाते हैं, यानी कि इनकी भगवान के प्रति भक्ति कैसी थी, एक बार इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। देखिए, इस दम दामनु की बे भरोसा, इस दम दामनु की बे भरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रहने दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना दिखाया, सोच विचार करे मन में, सोच विचार करे मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भगतन दे पद पर से, नानक भगतन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चितलाया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सरे और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ माही अभिमाना, लोभ माही अभिमाना, हर्ष साके ते रहे नियारो, हर्ष साके ते रहे नियारो, नाई मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध और जेहि पर से नाही, न तेहि घट ब्रह्मा निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पै कीनी, गुरु कृपा जेहि नर पै कीनी, तीनी यह जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी, जो पानी संग पानी। जी हाँ मित्रों, ये गुरु नानक जी की भाषा थी जो अभी आपने सुनी। अब यहाँ तक गुरु नानक जी का इतना ही परिचय दिया हुआ है इसमें, यानी कि इनके जन्म हुआ था 1526 में और मृत्यु हुई इनकी 1596 में, संवत में ही दिया हुआ है, आप उसी के हिसाब से एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। मित्रों, अगले संत संप्रदाय के संत हैं, अगले हमारे संत हैं दादू दयाल। दादू दयाल आप सब जानते हैं कि राजस्थान के प्रमुख समाज सुधारक और संतों में इनका नाम बड़े ही आदर और प्रेम भाव से लिया जाता है। इनको भी वैसे कबीर के पंथ में माना जाता है, परंतु ये कबीर के पंथ में नहीं है। इनका आजकल अलग पंथ चलता है राजस्थान में, आपने सुना होगा दादू पंथ, कुछ लोगों को कहते सुना होगा दादू राम सत्यराम। देखिए एक बार क्या लिखा है दादू बारे में, लीजिए प्रस्तुत है दादू दयाल। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी है, पर इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादूपंथी कुछ लोग इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नगर नामक स्थान पर मानते हैं। अहमदाबाद नामक स्थान पर मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी कुछ मतभेद है। कुछ लोग तो इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या दुनिया यानी कि दुनिया है। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये चीनी जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे, यानी कि कबीर के मतानुयायी थे। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दादू के गुरु या उनके किसके मत में माने जाते हैं, तो कबीर के मत में। ठीक है, देखिए आगे क्या है इनके परिचय के बारे में। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। आमेर अर्थात कि जयपुर। वहाँ मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना, यानी जो जयपुर से 20 किलोमीटर दूर है या 20 कोस दे रखा है, अर्थात कि 7 किलोमीटर, आकर रह गए। वहाँ से 3-4 कोस पर नराने की पहाड़ी, वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे। वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा, यानी कि इनकी मृत्यु 1660 में है और 1659 में नराना में आए। 1 साल के लगभग रहे। मतलब वह स्थान दादूपंथियों का बड़ा प्रधान अड्डा है। दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी है और निर्गुण पंथियों के समान दादूपंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार उपासक बताते हैं। कुछ लोग न तिलक लगाते हैं न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर
अभिवादन करते हैं सत्यराम कहकर। सत्यराम है ये, आदतें आता है और ये आता है इसमें, सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। मित्रों, अगर आप जयपुर या जयपुर से आगे अजमेर की तरफ चलते हुए जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ दादू का प्रभाव है वहाँ पे लोग आपको दादू राम सत्यराम कहते मिलेंगे। अर्थात कि दादू का नाम जरूर लेते हैं वो साथ में, ऐसा नहीं है डायरेक्ट सत्यराम ही कहते हो, दादू का नाम जरूर लेते हैं। देखिए आगे क्या है दादू जी के बारे में। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलती जुलती, दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है, कहीं कहीं गाने के पद भी है। मिलती जुलती मिली जुली तुच्छ हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेमत्व की अभिव्यंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। मित्रों, ये अरबी फारसी शब्द आने के कारण एक बहुत प्रमुख है कि दादू के आप एक शिष्य सुनेंगे रज्जब, और उसी दयाल जी के अरबी फारसी भाषा मिश्रित होने का एक कारण प्रमुख ये है कि उस समय पे जयपुर में मुसलमानों का प्रभाव बहुत अधिक था, और जाहिर सी बात है जयपुर में दादू रहे थे तो उनके शिष्य मुसलमान अधिक रहे होंगे, और हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उनके प्रभाव में आए हों। और उस समय पे आप सभी जानते हैं कि उस समय पे जयपुर में मुग़ल शासनकाल था, और मुग़ल शासकों का अरबी फारसी में भाषा में प्रभाव होना और यहाँ के लोगों पर भी मुस्लिम भाषा का प्रभाव होना लाजमी था, और यहाँ के लोकल मुसलमानों पर भी इसी भाषा का प्रभाव था, क्योंकि ये शासक मूलतः अरबी फारसी भाषा बोलने वाले थे जो कि अफ़गानिस्तान आदि की तरफ के थे। उन्हीं से उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत भाषा में हेरफेर कर लिया हो। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति उनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और विवाद में उन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी वे ही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतया आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सद्गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पदों से हो सकता है, यानी कि इनकी रचना है, नीचे एक बार देखिए आप इनके पद हैं। घी दूध में रमी रया व्यापक सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है मथि काढ़े ते और, यह मतित यह देरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाई, दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रया तू जनी जाने दूर, केते पारखी पची मुए कीमती कही न जाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए, जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाए, दादू पानी लूण जो ऐसे रहे समझाई। मित्रों, आप यहाँ पे इस पद में एक बात नोट करेंगे कि दादू देख दयाल को, अर्थात कि दादू ने दयाल को देखा और भरपूर हो गया। दयाल का मतलब यहाँ पर है ईश्वर से, परमात्मा से, अर्थात कि दादू के साथ में जो दयाल शब्द जुड़ा हुआ है वो दादू ने नहीं जोड़ा। दादू जी अपने ईश्वर को दयाल मानते थे, दयालु मानते थे, उनके स्वरूप को दयाल ही कहते थे, इसीलिए उन्होंने बाद में अपने नाम के साथ में जोड़ा या फिर उनके शिष्यों ने जोड़ा, ये अभी तक मत स्पष्ट नहीं है। देखिए एक पद और है आगे, भाई रे ऐसा पंथ हमारा द्वे पख रहित पंथ गह पूरा अरबन एक आधारा, वाद विवाद काहू सो नाई मैं हूँ जग थे न्यारा, समदृष्टि सु बाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं ते मेरी ये मति नाही बिरबेरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजे पूरन ब्रह्म विचार प्यारा, ऐथी पथी पहुंची पार गई दादू सो तब सहज संभारा। तो इस
पुस्तक में दादू के बारे में यहीं तक दिया हुआ है, अर्थात कि आज इस वीडियो में हम यहीं तक जानेंगे। दादू और नानक के बारे में आज हमने जाना। अगली वीडियो में हम जानेंगे सुंदरदास और जो अन्य संत हैं, उस समय के अन्य संत प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में, अर्थात कि कल या अगली वीडियो में इस पंथ का ज्ञानाश्रयी शाखा का हम समापन करेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल